शांति। 24/9 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, बाबा जब भगवानोवाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? जवाब, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानोवाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख तो चाहिए ना। बाबा कहते ये वंडरफुल समझने की बात है कि कैसे इसमें प्रवेश कर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओम शांति। आज के मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने बच्चों को समझाया कि तुम्हें राजयोग सिखलाने वाला केवल एक ही निराकार शिव बाबा है। बाबा ने ये भी बताया कि देखो, दुनिया में लड़ाई होती है, तीर कमान के साथ होती, बंदूकों और तलवारों के साथ भी होती है, लेकिन यहाँ तुम्हारी बाहुबल की लड़ाई नहीं है। यहाँ तुम योग बल से अपने विकारों पर जीत पाते हो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि मीठे मीठे बच्चे, यह है पाठशाला जिसमें तुम पढ़ते हो और तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के कार्य कराते हैं, इसलिए शिव बाबा को करण करावनहार भी कहा जाता है। बाबा तुमको स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं, तो तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि इस दुनिया में किसी को भी सत्य ज्ञान नहीं है। अब बाबा कहते, बच्चे देखो, यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनसे पूछो कि जिसने शरीर छोड़ा वो कहाँ गया। कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, इसका मतलब पहले नरक में थे, शरीर तो यही है, बाकी गई तो आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में थे, तभी तो कहते स्वर्ग में गए, तो फिर तुम्हें रोने की क्या दरकार है। अब बाबा कहते, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। मैं आया ही हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने, क्योंकि इस समय घोर अंधियारा है। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, पिछाड़ी में हाय हाय करके उठेंगे। फिर तुम उनको कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? भंभोर को तो आग लग जाती तो टू लेट हो जाते। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करने लग जाओ, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, बस यही कहते हैं, बच्चे तुम मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा बच्चों को रूहानी यात्रा ही सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। इस समय अंतिम जन्म में ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। आज का वरदान दिया बाबा ने, पुराने संस्कार व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों में, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से अगर मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर के रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुनी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता है। वह पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्ति से सहज ही किनारा कर लेंगे। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। और आज का स्वमान रहेगा, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, किसी भी बंधन में बंधने वाली नहीं, लेकिन अपने शक्ति स्वरूप से विष्णुपुरी में जाने वाली और वर्तमान समय वैष्णव बनने वाली शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।